हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों की डिमांड पे आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक पॉपुलर कोर्स के बारे में। और वो कोर्स है बीए एलएलबी 5 ईयर, जिसको एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहते हैं। तो इसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इसकी सेमेस्टर और ईयरली फ़ी कितनी है। तो आप लोग वीडियो को इन तक देखिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पर्सनली जो बीए एलएलबी है, और चाहे वो बीएचयू का हो, उसको भी मैंने कवर करा दिया। उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। बीएचयू एलएलबी 3 ईयर भी कवर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 ईयर भी कवर है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ मोहन एंड यू आर वॉचिंग बीएचयू ऑनलाइन प्रेप। तो जैसे हम लोग इसके पहले टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होता है, किसका, बीए एलएलबी 5 ईयर का। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 होते हैं, 150। और जो टोटल मार्क्स होता है वो 300 का होता है। इट मीन्स वन क्वेश्चन इज इक्वल टू आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई टाइम ड्यूरेशन और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। अब हम देखते हैं कि इसका एडमिशन टेस्ट का जो पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न में आप देखेंगे तो जैसे एलएलबी का है सेम वैसे ही है। इसमें भी 3 पोर्शन है, आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इसमें ये पोर्शन या ये सेक्शन जो है ये 100 मार्क्स पे या 50-50 क्वेश्चंस पे डिवाइड किए गए हैं। पहले में आप देखेंगे तो पाएंगे कि लैंग्वेज कम्प्रीहेंसन, जिसमें हिंदी से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं। इसमें लैंग्वेज भी होता है और ग्रामर भी होता है, ठीक है। और सेकंड में देखेंगे जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर आता है 50 क्वेश्चन का, और जिसका फुल मार्क्स है 100। ये हो गई सेकंड पोर्शन की बात। थर्ड पोर्शन पे हम लोग देखते हैं रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और केवल लीगल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके किस पोर्शन पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वालिफाइंग जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि बी ए एल एल बी के लिए आप लोगों का 12th होना चाहिए, ठीक है, 12th पास आउट। और उसी के साथ साथ मिनिमम जो है 45% जनरल, और ओबीसी के लिए 42% और SC ST के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। तो ये बात हो गई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी को लेकर कितनी सीट्स हैं, चाहे वो मेन कैंपस हो या कोई एफिलिएटेड कॉलेज हो। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि टोटल 4 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सीट। और उसमें जैसे कि 150 सीट, लगभग 150 सीट जो हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में सीट अवेलेबल है। और दूसरा जो पॉपुलर कॉलेज है इसका एफिलिएटेड सीएमपी, ठीक है, सीएमपी में भी 150 सीट है। 75 सीटें जो है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, और 75 सीटें एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यहाँ पे ओनली फॉर गर्ल्स है। और बाकी अगर जो भी बॉयज़ हैं तो उनका कंपटीशन इस 300 सीटों पे होगा, ठीक है। ईश्वर शरण में भी हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स वेरी एज पर डिसीजन ऑफ बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हर साल इसमें थोड़े से चेंजेस करती रहती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी कोर्स फी क्या है, क्योंकि बहुत ये क्वेरीज हैं कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो बीए एलएलबी का कोर्स है ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, जिसको कहते हैं स्ववित्तपोषी। तो इसमें क्या है कि जो आपको फर्स्ट ईयर में, आप यहाँ सेमेस्टर नहीं ईयरली फ़ी आप सबमिट करते हैं, और यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक आनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप पर ईयर 45,000 रुपये पे करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास इतना कैपेबल हैं तो आप, अब हालांकि अब कहीं से भी बीएलएलबी करेंगे, बीएलएलबी अभी कहीं पे रेगुलर कोर्सेज बहुत कम जगहों पे मिलता है, चाहे वो बीएचयू हो चाहे डीडीयू हो, हर जगह पे ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स में ही आता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी, और मैंने कोशिश की बहुत सिंपल वे में बताने की, एक स्लाइड के माध्यम से बताने की। जैसे यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देयर वुड बी सेपरेट चार्ज फॉर द हॉस्टल एज पर रूल। हॉस्टल का अलग चार्जेस लगेगा, ये कोर्स फी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके अलग चार्जेस हैं वो तो एडिशनल हो ही जाएंगे। एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम फॉर्म है, उस एग्ज़ाम फ़ी है, मे भी वो अलग से लगे। तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। अगर आप लोग कोर्स से जुड़े हैं तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी,
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगर आप लोगों को और किसी भी सब्जेक्ट के एंट्रेंस सिलेबस पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।